मनीष राणा ने सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी सोशल मीडिया पर आकर। उन्होंने एक वीडियो शेयर की और उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की कि कब कैसे क्यों हुआ और किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे राणा फैमिली की। और मनीष राणा ने जो कुछ भी बातें कही, आपने कल उनके व्लॉग में देखा होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। उन्होंने ये तक भी मतलब इन शॉर्ट बताया कि किस हद तक इनको परेशानी हुई है, इनको परेशान किया गया है। तो इन्होंने अपनी बातें रखी। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो ये कहते हैं कि फिर आ गया, वैसे तो बहुत एक आध कमेंट ऐसे होते हैं उनकी वीडियो पे, लेकिन फिर भी कोई ना कहीं कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे मिल जाए अगर कि ये बोलते हैं कि भाई फिर से आके लाइव ऐसे बोल रहे हो, घर क्यों नहीं बसा लेते। तो भाई जिसके साथ चीज़ें बीती होती हैं उनको ही असल में पता होता है क्या क्या चीज़ किस लेवल तक गई है। हम यहाँ बैठ के कैसे आइडिया लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखो, हम इनसे एक सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, इनकी वीडियोस देखते आए हैं। तो जब हमें इतना दुख होता है कि इनकी लाइफ में ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें भी दुख हो रहा होगा। प्रॉब्लम्स उधर की तरफ भी हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मनीष राणा की फैमिली को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो देखो दोनों फैमिलीज ही फेस कर रही है, कोई एक तरीके की तो कोई दूसरे तरीके की। तो भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन सोशल मीडिया पर तो नहीं मिलेगा जो अभी चल रहा है। कल मनीष ने भी यही सारी बातें कही अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में, कि जो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चल रहा है कि हाँ प्रूफ देना और ये सब बातें, ये सब चीज़ें आपका घर नहीं बसवा सकती। और 100 क्या 1000% सच बात है ये। घर तो नहीं बसवा सकती। घर बसाने के लिए अपनी मेंटेलिटी, अपना माइंड पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपने में सुधार लाना पड़ेगा। ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ, कोई मनीष या इनकी वाइफ को लेके नहीं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो देखो, जब इंसान खुद के अंदर कुछ सुधार लाने की सोचता है, सुधार लाता है, तो ही चीज़ें सही होती हैं। कोई 1000 बढ़िया सजेशंस दे ले, उस चीज़ से कुछ नहीं होता। और इस चीज़ का प्रूफ आप देख भी चुके हो। ऑनलाइन सारा सब जो चल रहा है, कितने सारे लोग हैं बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, मैक्सिमम लोग, लेकिन कोई उस चीज़ को अपनाता नहीं है। तो मनीष राणा ने कल अपनी यही बातें रखी कि भाई ऑनलाइन वाला ये जो चल रहा है, एक तरह से देखो इज्जत तो खैर खराब हो ही चुकी है। सोशल मीडिया पे बात आ गई तो इज्जत की बात तो करना ही अब कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन कर दी है सोशल मीडिया पे। लेकिन फिर भी ये फैमिली, राणा फैमिली, फिर भी चुप है, ये सोचकर कि भाई चलो ठीक है, क्यों चीज़ें उछाली सोशल मीडिया पे। और इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी भी लगी। जो लोग कनिका राणा के व्लॉग्स देखते आए हैं बहुत साल पहले से ही, 2-3 साल से भी देख रहे हैं, वो ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि कनिका ने कभी भी फैमिली इश्यूज़ को अपने व्लॉग्स में इंक्लूड नहीं किया। तो इनकी आदत ही नहीं है। नहीं तो चाहते तो व्यूज़ लेने के लिए कोई भी भाई थोड़ा सा इश्यूज़ और ये दिखा दो और ऐसे धमाकेदार वीडियो चलेगी, पर इन्होंने कभी भी नहीं किया। तो एक परिवार की इज्जत बना के रखी इन्होंने, एक लेवल मेंटेन करके रखा। और ये बात मुझे कनिका की सबसे अच्छी लगती है कि वो बहुत समझदारी से चलती आई है। लेकिन अब जो लोग ये बोलते हैं कि भी हाँ आ गया, वीडियो बना दी इसने, तो मैं उनको बताऊं, सब चीज़ सबको पता है, पर पता नहीं क्यों लोग ऐसे अंधाधुंध बोल देते हैं। देखो मनीष की वीडियो कब आती है, जब दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जा चुकी होती हैं, किसी को उकसाया जाता है, तब ये आके एक वीडियो बनाते हैं। नहीं तो ये लोग तो अपनी वीडियो में नाम तक भी नहीं लेते, है ना। अपना दिखाते हैं, जो भी अपनी मस्ती दिखाते हैं। मनीष ने अभी व्लॉग शुरू किए थे, अपना घूम फिर रहे हैं, जो भी है वो चीज़ें दिखाते थे। कनिका राणा है, वो अपनी लाइफ में वैसे बिल्कुल ऐसे बिजी है कि भी हाँ बच्चे की केयर, अपने बारे में सोचना, ये सब चीज़ें वो नहीं इन चीज़ों को इतना इन्वॉल्व करते अपने व्लॉग में। तो जब कोई वीडियो आ रही है इनकी इस टॉपिक पर, तो यानी कि चीज़ें कुछ बढ़ गई होंगी।
और रही बात प्रूफ की, देखो इधर से भी बोला जा रहा है प्रूफ दिखा देंगे, उधर से भी, इधर से तो भाई बहुत हद पार हो गई है। जब अभी बोला इन्होंने, एक बार पहले वीडियो डाली थी तब सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी थी कि कैसे क्या हुआ। ठीक है, अगर वाकई में कोई प्रूफ है तो भाई ठीक है, दिखा दो, चीज़ें क्लियर हुई। और अगर दिखाना नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया पर इस चीज़ के बारे में बोलो भी मत, क्योंकि लोग फिर तरह तरह की बातें बोलते हैं, फिर वो नेगेटिव कमेंट्स लगते हैं। अब नेगेटिव कमेंट्स भी नहीं सुनने, मतलब अगर आपकी चीज़ कोई गलत है और आपको गलत बोल दिया, गलत मतलब गलत चीज़ को आपको बता दिया कि ये गलत है, तो फिर उन कमेंट्स को नेगेटिव कमेंट कंसिडर कर लिया जाता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिनमें एक अच्छी राय दी गई होती है, लेकिन वो भी नेगेटिव कमेंट्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है ना। आप खुद पब्लिक को मौका दे रहे हो कुछ भी बोलने का, आपको इवेल्युएट करने का, आप खुद बोलते हो कि हाँ कमेंट करो, और फिर आप खुद मतलब उल्टा सीधा भी बोलते हो कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये क्यों बोला। तो चीज़ें ऐसे लाइफ कभी भी नहीं सुधर सकती। अगर सच में ये रिश्ता बचाना है तो उसके लिए बहुत सोच समझ के और शांति से कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। वैसे अभी गाइस मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है? मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई सुधार की गुंजाइश है अब यहाँ पे। बिल्कुल क्लियरली बोलूँ तो मेरा मतलब मेरे को तो यही लग रहा है कि भाई अब तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे ठीक, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा चीज़ें फैल गई हैं और फिर वो चीज़ जो फैल गई उनको थोड़ा ठीक करने की कोशिश की जाती तो एक बार को हो सकता था, लेकिन डे बाय डे चीज़ें बढ़ रही हैं। अभी 2-4 दिन से तो आप लोग सब देख रहे हैं कि ये वीडियो, ये चीज़, वो चीज़, तो बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा है। तो ऐसे तो कुछ होना नहीं है। और बाकी मनीष ने भी कल क्लियर कर ही दिया कि ये इनकी तरफ से इस रिश्ते का एंड हो चुका है। तो वही है भाई, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, चीज़ें क्या सही हो गया, क्या गलत हो गया, या समय ही इतना गलत था, या कोई इंसान ही इतना गलत हो गया। या कई बार होता रहा कि कहते हैं इंसान इतना गलत नहीं होता, हालात ऐसे हो जाते हैं। पता नहीं क्या चीज़ है कि ऐसे उलट पलट करके रख देती है सिचुएशन को, लाइफ को। तो देखो ऐसे सिर्फ ब्लेम गेम खेलने से और ऐसे अगर चीज़ें सही होती तो भाई किसी की लड़ाई झगड़े होके रिश्ते का एंड ही नहीं होता कभी, सब चीज़ें सुधर ही जाती। सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहते एक दूसरे को पोक करते रहते और लास्ट में फिर चीज़ें सही भी हो जाती। लेकिन ऐसे नहीं होता। जब हम एग्जाम्पल्स उठा के देखते हैं तो फिर चीज़ें ऐसे नहीं सुधरती होती हैं। अगर आप वाकई में सही हो तो आप ठीक है प्रूव कर दो चीज़ें, तो भाई जिनको भी ये लग रहा है कि हाँ इसकी गलती उसकी गलती, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो सोशल मीडिया पे या व्लॉग्स के थ्रू जिसको जो दिख रहा है, जिसकी बात करने की जो टोन है, जिसके फेस पे जो भी एक्सप्रेशंस हैं, उन सब चीज़ों से जो लगता है भाई लोग तो फिर उसी के हिसाब से ही आपको सोचेंगे कि हाँ किसकी क्या गलती है, आपके बारे में मतलब थिंकिंग बनाएंगे कि भाई हाँ इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है। तो लोगों की गलती नहीं है जो कहते हैं ना कि नेगेटिव कमेंट्स है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, आपने ऐसा दिखाया है तब लोगों ने ऐसा आपको बोला है। तो मनीष का व्लॉग कल देखा भाई, जिसने नहीं देखा एक बार जाके देखना ज़रूर। मनीष ने तो क्लियर कर दिया अपनी तरफ से, और इनके पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर रखा है केस वगैरह में, ये सारी चीज़ें भी बताई, और तो और दादी को भी। तो चीज़ें देखो कितनी हद तक बढ़ी हुई हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब तो चीज़ें ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे। बाकी देखते हैं भाई, कहते हैं समय सब बदल देता है। अगर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, भगवान कुछ ऐसा बदल दे, तो भी हम तो यही कहेंगे कि भाई अगर किसी का घर बस जाता है तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। तो गाइज़ आप अपना क्या व्यू है आपका, आपकी राय क्या है इस चीज़ को लेके, कौन सही कौन गलत, और मनीष की वीडियो देख के अब आपकी क्या सोच है, अब आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा और क्या होना ठीक है। तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसे नेगेटिव बोलते हैं, बहुत गंदा गंदा बोल जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत बोलो किसी के भी व्लॉग पे कह रही हूँ मैं। और चीज़ें उनको स्मूथली डिसीजन लेने दो
जिसको जैसे जो ठीक लगेगा वो डिसीजन ले लेंगे। कई बार क्या होता है, बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ऐसे करते, दिमाग और ऐसा हो जाता है बिल्कुल अनस्टेबल सा, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सही डिसीजन लेना भी चाहे ना बंदा तो भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव कमेंट करो, सही राय दो। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, बस मुझे यही बात करनी थी आज की। मनीष का तो फाइनल डिसीजन उन्होंने बता दिया है, बाकी आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या सही क्या गलत लगता है, और आप ये भी बताएं कि क्या सोशल मीडिया पे आके सॉल्यूशन मिल सकता है। सोशल मीडिया पे आके सॉल्यूशन हाँ ऐसे मिल सकता है, अगर कोई राय दी गई है किसी को और वो उस राय को अपना ले, कोई अच्छी राय दी गई है, अच्छा सजेशन है, तो भाई चीज़ें वो दिमाग में बिठा ले कि हाँ ये चीज़ तो इन्होंने सही बोली है, चलो ठीक है मेरी ये गलती थी, मैं सुधार लूँ। तो दोनों चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से चीज़ें बिगड़ती हैं। अगर वो अपने ऊपर है कि भाई हम पॉजिटिव वे में लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं बढ़िया या नहीं, तो सोशल मीडिया आपका घर बना भी सकता है। डिपेंड करता है कि आप को जो अच्छे सजेशंस भी दिए गए हैं आप वो भी सुनो और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। अदरवाइज़ तो वही चीज़ें ख़राब ही हो जाएंगी फिर, तो उस चीज़ का तो फिर कुछ कर नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो एंड, और वीडियो एंड के साथ साथ फिर से मेरी और मेरे सभी व्यूअर्स की तरफ से इनको ढेर सारी दुआएं कि भगवान सही रास्ता दिखाए, सही रास्ते तक ले जाए इनको, और जो भी हो, जो बेस्ट डिसीजन हो उसमें भगवान इनकी मदद करें। इनकी मतलब हर किसी की, दोनों साइड से जो भी डिसीजन जिनके लिए जो बेस्ट है, जो सही है, और अगर चीज़ें सुधर ही जाती हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टेक केयर।